ठीक है। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम स्टेयर केसेस। तो आवाज़ क्लियर है सभी को? स्टेयर केसेस क्या होते हैं? स्टेयर तो क्या होता है स्टेयर, कोई बता सकता है मुझे? मतलब सीढ़ियाँ सर, स्टेयर्स। हाँ सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ। हाँ तो मतलब जो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करता है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे? हम स्टेयर बोलेंगे। आपको असेंडिंग या डिसेंड करने में आपको हेल्प करेगा आपके पास, उसको स्टेयर्स बोलेंगे हम, ठीक है। तो स्टेयर जो होती है आपके पास सिंपली, ये कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है? ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा था। हाईवे में मेजर में आएगा या माइनर में आएगा? माइनर में सर। माइनर में आएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको यूज करते हो। तो अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि आपको जो स्टेयर्स होनी चाहिए वो आपके पास अच्छी क्वालिटी की कैसे होनी चाहिए, कि सबसे पहले उसमें गुड अपीयरेंस हो, देखने में अच्छी लगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कि ये जो स्टेयर्स होती हैं यही आपके पास, अगर मान लो घर पे आग लग गई तो इसी के रास्ते से सेकंड फ्लोर पे जो भी आगे फ्लोर्स होंगे उनमें आग चली जाएगी। तो हमें जिस मटेरियल की हमें स्टेयर बनाएंगे वो क्या होना चाहिए? फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस। और और क्या होना चाहिए आपके पास? सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके पास, कि एक हैवी लोडेड पर्सन या कोई सामान भी आप वहां से लेके चले जाओ। गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी होना हाँ चाहिए। ठीक है। तो वही चीजें आती हैं आपके पास स्टेयर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टेयर्स होता है कि आपके पास इसमें स्टेप्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास एक फ्लोर को लीड करता है दूसरे फ्लोर के साथ कनेक्ट करता है आपके पास, या आप ऐसा बोल सकते हो ये मीडियम है जो असेंड या डिसेंड करने में आपकी हेल्प करता है। देखो ये आ गई आपके पास स्टेयर्स, यहाँ से जाओगे यहाँ से वापस आओगे, ठीक है। ये स्टेयर्स आ गई आपके पास। अब क्या क्या सेक्शन एलिमेंट होते हैं ये सभी मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले स्टेयर्स देखो। अब आता है आपके पास जो जगह जिसमें आप स्टेयर्स को बनाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं हम? स्टेयर केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेयरकेस। स्टेयर केस। जैसे आपके पास घर के अंदर आपने स्टेयर्स बना रखी है, उस जगह को क्या बोलेंगे? स्टेयर केस। अगर घर के बाहर है आपके पास तो दैट प्लेस इज स्टेयर केस, ठीक है। तो स्टेयर केस क्या होता है आपके पास बताओ? द रूफ और एनक्लोजर वेयर स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इज टर्म्ड एज स्टेयर केस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जितनी जगह आपके पास स्टेयर्स जो होती है आपके पास वो ऑक्युपाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टेयरवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेयरवे। स्टेयरवे। तीन चीजें अभी तक आपके पास। सबसे पहले स्टेयर्स क्या होते हैं आपके पास बताओ? ये आपको असेंड या डिसेंड करने में हेल्प करती है, या ये किसका सेट होता है आपके पास? सिंपली स्टेप्स होते हैं इसमें। तो स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होता है आपके पास? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को आपको क्या कराता है? कनेक्ट कराता है। कनेक्ट करने। अब आपके पास जो मटेरियल हम रिक्वायर करेंगे स्टेयर की कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए आपके पास? गुड अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी, सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो कि एक हैवी लोडेड पर्सन को भी वो क्या कर सके, उसका लोड बियर करे, और फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास। मतलब अगर घर पे आग लग जाती है तो यही आपके पास होता है क्या, कि सेकंड फ्लोर में आग का ट्रेवल भी आपके पास स्टेयर से होता है आपके पास। तो ये वाली जो चीजें मैंने आपको बताई, स्टेयर्स क्या होता है, स्टेयर केस क्या होता है, स्टेयर वे क्या होता है, ये समझ आ गया सभी को? यस सर। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं आपके पास, उनके बारे में देखना है हमने। तो ये देखो, ये नोट्स मैंने आपको कहा कि मैं आपको सेंड कर दूंगा जैसे क्लास के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपके पास स्टेप, तो जिन पे आप चलते हो, ये स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ठीक है। तो स्टेप ऐसा पोर्शन होता है आपके पास स्टेयर का जो आपके पास परमिट करता है असेंड या डिसेंड। क्या इसी से चल के आप ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकते हो आप? यस ठीक है। तो क्या है स्टेप सभी बताओ? ऐसा सर, जो पोर्शन है कनेक्ट स्टेयर का पोर्शन। जिससे हम असेंड या डिसेंड कर सकते हैं आपके पास, और इससे हम मूवमेंट पॉसिबल होता है। अब ये जो स्टेप्स होता है ये फर्दर, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है आपके पास राइजर राइजर और और एक होता है आपके पास थ्रेड, थ्रेड। ठीक है। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट इमेज शो करता हूँ, इसमें भी शो करा देता हूँ। तो राइजर कौन सा होता है आपके पास, कोई बता सकता है मुझे? वर्टिकल पोर्शन ऑफ वर्टिकल। स्टेयर, वर्टिकल ये सर, वाला ऊपर। पोर्शन आपके पास, इसको क्या बोलेंगे हम? राइजर। और जो ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलेंगे? थ्रेड। थ्रेड। समझ आ गया सभी को? यस ये देखो, दिस पोर्शन इज थ्रेड एंड दिस पोर्शन इज, राइजर। ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इसको मैं बोलूंगा राइजर, और ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपके पास? थ्रेड। थ्रेड। समझ आ गया राइजर और थ्रेड? किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें? तो नो थ्रेड सर। क्या बोल सकते हो? अपर हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ अपर। स्टेप, जिसपे आप अपना फुट प्लेस करते हो आपके पास, ठीक है। यस सर। और राइजर क्या होता है? ये वर्टिकल मेंबर होता है आपके पास। और ये जो राइजर है देखो ये वाला, ये आपके पास क्या थ्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके पास। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो यस कि सर। वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेयर जो आपके पास सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है? थ्रेड को। इसको हम क्या बोलते हैं? राइजर।
तो बताओ Riser. तीन एलिमेंट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ। एक सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है। यहां तक किसी को Yes, कोई sir. प्रॉब्लम? देखो पूरा नो स्टेयर्स सर। आपको मैं डायग्राम से समझा दूंगा। देन आता है आपके पास लैंडिंग। देखो जब आप चलते हो स्टार्टिंग में भी आपके पास लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, या कोई आपके पास मतलब टर्न लेना है आपके पास, अब ये टर्न लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे Landing. एक जगह प्रोवाइड की जाती है आपके पास, तो इस जगह को क्या बोलते हैं हम, लैंडिंग। Landing. अब ये जो लैंडिंग है यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी एक तो सबसे पहले डायरेक्शन चेंज हो रही है स्टेयर्स की आपकी, ठीक है। Yes, sir. सेकंड क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, अगर कोई लोग या कोई मतलब ओल्ड पर्सन है आपके, ग्रैंड पेरेंट्स आपके पास सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते Rest हैं के आपके लिए, पास। rest के लिए. तो लैंडिंग हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले चेंज इन डायरेक्शन और रेस्ट Change पर्पज के direction. लिए। Rest. बताओ समझ आ गया लैंडिंग क्या होता है आपके पास। यस सर। Yes, sir. देन नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपके पास फ्लाइट। दो लैंडिंग के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, फ्लाइट। लाइट देखो Right. ये आ गया आपके पास लैंडिंग एक, और ये लैंडिंग है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, फ्लाइट। ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, फ्लाइट। समझ आ रहा ना आपको, ये नहीं आ रहा Yes, बताओ। sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है आपके पास राइज, और दो टर्म आती है गोनिंग, ठीक है। अब देखो राइज क्या होता है और गोनिंग क्या होता है समझो। ये इसको क्या बोलते हैं आप सिंपली, ये वाला पोर्शन जो है आपके पास। सर राइजर। Riser. हाँ, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा आपके पास थ्रेड्स के बीच में, इनको क्या बोलेंगे हम, राइट राइज, गोइंग। Rise. ठीक है। जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा थ्रेड फेसेस के बीच, उसको क्या बोलेंगे हम, राइजर। Rise. और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा बिटवीन गोइंग Going. टू राइजर फेस, देखो एक ये आ गया और एक ये वाला राइजर आ गया, तो इसको क्या मैं बोलूंगा, Going. गोनिंग। Going लिखा है गोइंग, यहाँ पे. हाँ गोइंग गोइंग, ठीक है, इसको गोइंग बोलूंगा। ये राइजर, एक राइजर ये आ गया, दूसरा राइजर ये आ गया, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, गोइंग। Going. अब ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये यहां तक मान लो, तो इसको क्या बोलोगे आप, राइज। राइज। समझ आ Right. गया राइज क्या है, गोइंग क्या है। राइजर और गोइंग से, राइज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। राइज क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, राइजर एक एलिमेंट है या कंपाउंड है, कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोजिंग। तो देखो आपने सीढ़ियां देख रखी होंगी, तो आगे के लिए ये थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है आपके पास, दिस वन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, नोजिंग। नोजिंग, ठीक है। यहाँ पे भी शो करवाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे भी ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप, नोजिंग। जैसे देख सर रखा है सभी ने, सीढ़ी का सर सर आगे थोड़ा सा पोर्शन होता हाँ है. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नोज होता है ना आगे की तरफ, तो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ थ्रेड बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। अब जनरली आपके पास देखो राउंडेड करते हैं, क्यों, ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में, ठीक है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, हाँ ये देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्या है, नोजिंग। अब आता है ये देखो, ये भी नोजिंग आ गया। अब यहाँ पे एक टेम्पर्ड प्रोवाइड करते हो, उसको आप बोलते हो स्क्वाटिया, क्या बोलते हो, स्क्वाटिया। अब देखो ये आप नोजिंग के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, तो मतलब नोजिंग को क्या कर रहा है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके सपोर्ट पास, कर रहा है. और स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देगा आपके पास स्टेयर्स की, विजिबल है ऐसे क्लियरली, मतलब घर वगैरह पे ये लगाते नहीं है, मॉल्स वगैरह में आप इसको यूज करते हो, ठीक है, स्क्वाटिया। तो बताओ स्क्वाटिया समझ आ गया, नोजल समझ आ गया क्या होता है यस नोजल। सर। अब यस आता है सर. सॉफिट, ये देखो ये आपके पास अंडर साइड ऑफ स्टेयर, इसको क्या बोलते हैं हम, सोफिट। क्लियर है सॉफिट क्या होगा। यस सर। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइन ऑफ नोजिंग। अब देखो लाइन ऑफ नोजिंग क्या होगी, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में नहीं होती है आपके पास, पैरेलल होती है स्ट्रिंग के, ठीक है, याद रखो पैरेलल होती है स्ट्रिंग के, और टेंजेंशियल होती है नोजिंग के, ठीक है। ये देखो टेंजेंटली जा रही है आपके पास, ठीक है, ये जा रही है टेंजेंटली, ठीक है, लाइन ऑफ। यस सर। अब यस यहाँ सर. पे एक हॉरिजेंटल, ये जो लाइन ऑफ नोजिंग है हॉरिजेंटल के साथ एक एंगल फॉर्म करता है, इसको हम बोलते हैं पिच या स्लोप। पिच अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा, ये 25 से 40 के बीच में होना चाहिए, कुछ बुक्स में इसको 30 से 45 के बीच भी बता रखा है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के साथ जो लाइन ऑफ नोजिंग एंगल फॉर्म करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, पिच, पिच. ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। नो सर। नो सर. हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी नोजिंग शो कर रखा है। देन आता है आपके पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है आपके पास, ये वाला पोर्शन, तो स्लोपिंग दिस पोर्शन, इस पोर्शन को क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रिंग बोलूंगा। तो स्ट्रिंग क्या है आपके पास, सपोर्टिंग या सिंपली स्लोपिंग मेंबर है, जो आपके पास स्टेयर्स को सपोर्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम,
स्ट्रिंग। मतलब सर बीम जो नीचे देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक और इमेज अगर ये वाली, इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रिंग। ठीक है। यस सर। देन ये देखो ये नोट्स है। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं इसका। अरे यार वो नोट्स कहाँ गए? आई थिंक ये वाली इमेज देखो, ये स्टार्टिंग में आपके पास इस तरह से होता है, देख रखोगा आपने, ये लगा रहता है इस तरह से। Naval post. नावल हाँ पोस्ट। एक मिनट और इमेज शो करता हूँ इस तरह से, ये वाला इस तरह से। ठीक है, नेवल पोस्ट तो आते हैं तो बच्चे इसके चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं? Naval post. नेवल पोस्ट बोलते हैं आपके पास। ठीक है, ये आ गया नेवल पोस्ट। अब अगर स्टार्टिंग में है तो इसको नेवल पोस्ट बोलेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट पे आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? Blaster. ब्लास्टर बोलते हैं आपके पास। ठीक है। अब हैंड रेल्स आती हैं आपके पास ये वाली। तो हैंड रेल्स क्या है आपके पास? सर ये ये support है हाथ में पकड़ने के लिए। पैरेलल होती है लाइन ऑफ नोजिंग के। Nosing ठीक है। है, और आप इसको पकड़ के चल सकते हो आपके पास। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास हेड रूम। अब हेड रूम क्या होता है आपके पास, कोई मुझे बता सकता है? सर स्टेयर के ऊपर कितनी जगह सर? हाँ, स्टेयर्स के ऊपर आपको इतनी जगह रखनी चाहिए कि एक एम्प्टी पर्सन, लंबा पर्सन, और अगर उसके सामान कैरी कर रखा है तो वो भी इजीली क्रॉस हो 2.1 सके आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम? हेड रूम। Headroom. क्लियर है यहाँ तक? Yes यस sir. सर। देन आता है आपके पास रन। रन शो कराते हैं आपके पास। रन 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 रन, अच्छा ये टाइप्स ऑफ स्टेप्स आ गया, तो रन की इमेज थी यहाँ पे कहीं, ये देखो रन। तो जो हॉरिजेंटल लेंथ होगी स्टेयर की, इस इसमें आप क्या करते हो? लैंडिंग को भी इंक्लूड करते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? रन। ये देखो दिस वन पोर्शन, ये टोटल रन आ गया, ये एक रन आ गया, ये दूसरा रन आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रन। और लास्ट पे आता है आपके पास हेडर। सो हेडर क्या होता है आपके पास? ये देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो आपके पास सपोर्ट करता है किसको? स्टेयर्स को। दिस वन इज आवर हेडर। ठीक है, समझ आ गया आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास स्टेयर्स में? Yes sir. बताओ, या मैं एक बार फिर से बताऊं ये सभी? नहीं सर ठीक है। समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो। ठीक है। अब आते हैं आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं गुड स्टेयर्स की। तो सबसे पहले देखो, आपके पास लोकेशन ऐसी होनी चाहिए स्टेयर्स जहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे वो इजिली एसेसेबल हो, मतलब हर आदमी को पता चले कि यहाँ पे आपके पास स्टेयर्स है। ऐसा नहीं हो कि किसी को ढूंढनी पड़े, आपके पास घर है, घर के अपोजिट साइड में आपने प्रोवाइड कर रखी। ठीक है, और जहाँ पे भी आप लोकेट करोगे स्टेयर्स वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और रोशनी होनी चाहिए, अगर आपके पास अंधेरे में हो गए तो गिरने के चांसेस रह जाते हैं आपके पास। ठीक है, लोकेशन। देन विड्थ ऑफ स्टेयर्स, कितनी आपके पास विड्थ होनी चाहिए? अब देखो घर में आपके पास तो ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं, तो आप 0.9 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो एक विड्थ स्टेयर की। अगर आपके पास कोई पब्लिक बिल्डिंग है जहाँ पे काफी रश रहते, हो सकता है आपके पास क्राउड होगी, तो वहां पे कितनी प्रोवाइड करनी है आपने? 1.5 से 1.8 तक। ठीक है, अब फ्लाइट क्या है बताओ? सर मतलब लैंडिंग के बिना हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाँ, तो वो हमें फ्लाइट कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें? कम से कम 3 सीढ़ियाँ और मैक्सिमम 12 12। 12 या 15 सर। 12 दे रखी है बुक्स में 12 मैक्सिमम। ठीक है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 से 12 ज्यादा नहीं सर होनी चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग में ना। हाँ जी, 12 पब्लिक बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में से 15। ठीक है चलो होगा। पब्लिक में फिर ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सर 12 का ही आता है। हाँ देखो, मैंने स्टैंडर्ड मतलब जो जो दो रिजल्ट है ना, मैंने वो दो दो बार लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे स्लोप या पिच आता है आपके पास, तो एक बुक में मुझे ये 25 से 40 मिला, एक में 30 से 45 मिला आपके पास, बट मैंने मैक्सिमम देखा 30 से 45 ही एक्सेप्ट किया हुआ है इसका। ठीक है, पिच जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल में आती है लाइन ऑफ नोजिंग। अगर इसको हम किसके कंसिडर करते हैं, मतलब कंफर्ट आ जाए आपके पास जो पैसेंजर चल रहा है वहां पे, हेड रूम। अब मतलब कितना आपको स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए आपके पास, तो वो होता है, एक बुक में मुझे 2.1 से 2.3 मिला और एक में मिला 2.3 से 2.5। इतना आपको हेड रूम प्रोवाइड करना पड़ता है आपके पास। ठीक है, ठीक है। और हैंड रेल, तो जो हाइट होगी हैंड रेल की टॉप ऑफ थ्रेड से वो कितनी होती है? 75 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तो बताओ रिक्वायरमेंट जो है आपके पास गुड स्टेयर्स की वो समझ आ गई आपको या नहीं आई समझ? यस सर। बस वैल्यूज याद रखनी है। अब आती है आपके पास डायमेंशन ऑफ स्टेप्स। अब डायमेंशन देखो याद रखनी है। डायमेंशन देखो आपके पास मेनली हमने किसके पर्पज के लिए ये आपके पास बना रखी है
कि जो भी उस पर चल रहा है उसको कंफर्ट मिले, ठीक है। तो गोइंग है आपके पास, तो गोइंग कितना होना चाहिए आपके पास 25 से 30 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था गोइंग और रेजिडेंशियल राइज क्या बिल्डिंग। है। गोइंग आपके पास क्या 25 से 30 है, किसके लिए आपके पास सिंपली मतलब ये डिस्टेंस है। और राइज कितना होता है आपके पास 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक प्रोवाइड करते हैं। बट जनरली देखा जाए आपके पास राइज को हम 14 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं, और जो गोइंग है उसको कितना प्रोवाइड करते हैं तो ये तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 30। लिए है ना। हाँ देखो मेनली रिजल्ट यही आपके पास अडॉप्ट करते हैं, आपके पास यही पूछा जाता है, ठीक है। यस गोइंग का गोइंग कितना है आपके पास 25 से 30, राइजर कितना है 10 से 15, 10 से और 15। जनरली राइजर 14 प्रोवाइड करते हैं, गोइंग 30 अडॉप्ट करते हैं। अब देखो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर 2 इंटू राइजर करूंगा मैं प्लस गोइंग, गोइंग भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, राइजर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए 60। अगर सॉरी राइजर नहीं, राइज प्लस गोइंग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में इसलिए आ जाता है आपके पास 40 से 45 आना चाहिए। अगर आप राइज और गोइंग को मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो रिजल्ट आपके पास 400 से 450 तक आना चाहिए आपके पास। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा आपके पास, ये बाकी सेंटीमीटर में रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थंब रूल आता है आपके पास कि कैसे आपको इनका बनाने होते हैं स्टेप्स के साइज। तो देखो क्या होता है थंब रूल आपके पास सिंपली यहाँ पे समझिए इसको, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शो भी करा रखे हैं। थंब रूल ये है आपके पास कि अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालने हैं राइज और गोइंग की, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आपके पास कितना है, राइज 14 है, गोइंग कितना है 30 है। तो अब आप राइज में 1 ऐड करोगे, गोइंग में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपके पास थंब रूल होता है। तो क्या सेट बन जाएगा 15 सर 15 28 28, नेक्स्ट क्या बनेगा 16 30, सॉरी 16 और 26, 26 17 और 17 24 24, 18 और 22 22, नेक्स्ट बनाओ 19 और 19 20। 20। तो अगर कोई आपको इस तरह से डायमेंशन दे रखी होगी तो वो चेक कर सकते हो आपकी कौन से आपके पास थंब रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके, ठीक है। समझ आ गया ये वाला। सर एक बार इसको रिपीट करो सर वहां से। देखो राइजर और जो गोइंग है ना आपके पास, इसकी जो जनरल हम लेते हैं प्रोवाइड करते हैं आपके पास, राइज लिखा मैंने यहाँ पे और ये आ गया गोइंग। तो राइज को प्रोवाइड करते हैं हम 14 सेंटीमीटर, गोइंग को प्रोवाइड करते हैं 30 सेंटीमीटर। अब थंब रूल ये बोलता है अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो गोइंग में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, राइज में +1 करो। तो क्या कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनेगा, ये आ गया 15 सेंटीमीटर और ये 28 28। 28 अब फिर इसमें 1 ऐड करो, तो ये कितना बन जाएगा 16 16 16 26। 26। इस तरह से बाकी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो या नहीं बना सकते बताओ। जी सर। सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इसमें आपको मान लो कोई एक सेट दे देंगे आपके पास, 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, तो बताएगा इनमें से कि कौन सा पॉसिबल सेट है, ठीक है। तो देख लेना आप, एक मान लो ऊपर दे दिया आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा होगा आपके पास 16 और 26 का दे रखा होगा कि राइज ये है गोइंग ये है। आगे नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे कि क्या ये फॉलो हो सकते हैं आपके पास, किसी में 3 का डिफरेंस दे देंगे, तो उस तरह से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अब आपके पास टाइप्स ऑफ स्टेप्स कैसे होते हैं आपके पास। सो फर्स्ट टाइप आती है आपके पास फ्लायर। तो इमेज शो करते हैं, ये आ गया फ्लायर आपके पास। अब फ्लायर क्या होता है, सिंपली ऑर्डिनरी स्टेयर्स होती हैं आपके पास, ये देखो फ्लायर का यार वो इमेज थी, हाँ सिंपली देखो ऑर्डिनरी स्टेप्स होंगे इसमें, और जो विड्थ होगी वो क्या होगी इसमें यूनिफॉर्म विड्थ होगी। अगर आप इसका प्लान देखोगे तो आपको क्या शेप दिखेगी, रेक्टेंगल। Angle. समझ आ गया फ्लायर क्या होता है आपके पास, Yes, sir. ऑर्डिनरी स्टेप होगी, Ordinary यूनिफॉर्म step. विड्थ होगी, और प्लान क्या आएगा उसका रेक्टेंगल, ठीक है। देन सेकंड आता है आपके पास बुल नोज। बुल नोज में क्या करते हो आप, बुल नोज ये देखो इस तरह से आपके पास बुल नोज होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वार्टर एंगल में टर्न दे दोगे आपके पास, मतलब 1/4, ठीक है। तो बुल ये आ गया आपके पास बुल, ठीक है, ये बुल आ गया। देन नेक्स्ट आता है आपके पास राउंड एंडेड। राउंड एंडेड में क्या होता है, हाफ सेमी सर्कल के बराबर आप राउंडेड कर देते हो। तो ये देखो आपने इस तरह से आपने हाफ सेमी सर्कल के अबाउट इसको
प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड कर रखी है आपके पास। क्लियर है? यस सर। ये देखो और भी इमेजेस हैं यहाँ पे, ये आ गया। देन यहाँ पे देखो ये कौन सा है आपके पास, बुल है ये या आपके पास राउंडेड एंड है? राउंडेड राउंडेड राउंड एंड है। और यहाँ पे कौन सा है? बुल बुल। बोलो। तो इमेजेस का यही बेनिफिट है आपके पास, ठीक है। ये देखो बुल, राउंडेड एंड। अब आता है आपके पास स्प्लेड। स्प्लेड क्या होता है आपके पास, सिंपली इस तरह से कर्व प्रोवाइड कर देते हैं आपके पास, ठीक है। ये आप बिगनिंग ऑफ फ्लाइट पे ही प्रोवाइड करते हो आपके पास, ठीक है। तो इसकी कोई खास इमेज नहीं मिली। देन आता है कमोड स्टेप। अब कमोड स्टेप क्या होता है आपके पास, कर्व थ्रेड और राइजर हो जाते हैं इसके। ये देखो इस तरह से कर्व थ्रेड राइजर जा रहे हैं आपके पास इसके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कमोड स्टेप, ठीक है। अभी मैं टाइप्स ऑफ स्टेयर्स नहीं, टाइप्स ऑफ स्टेप्स पढ़ा रहा हूँ। तो कमोड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पूछा गया बहुत बार। तो क्या होता है कमोड स्टेप, जिसके कर्व राइजर और थ्रेडर होते हैं आपके पास। इमेज देख के क्लियर हो गया ना? ये देखो इस तरह से। यस सर। देन आता है आपके पास डांसिंग या बैलेंसिंग स्टेप। क्या होगा आपके पास, सिंपली इनमें यूनिफॉर्म गोइंग नहीं होगी आपके पास। ये देखो क्या इसमें यूनिफॉर्म गोइंग है आपके पास, नहीं। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ, ठीक है। यस सर। देन आता है आपके पास वाइंडर्स। अब वाइंडर क्या होता है आपके पास, टेम्पर स्टेप्स होते हैं, आप इनको क्या बोलते हैं हम, वाइंडर्स बोलते हैं आपके पास। तो ये देखो आपको यहाँ पे टेम्पर स्टेप्स क्लियरली विजिबल है आपके पास, इनको हम वाइंडर स्टेप्स बोलेंगे, ये स्टेप्स, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास, ये देखो इस तरह के आ गए हैं वाइंडर वाले। मतलब सर जहाँ पे लैंडिंग नहीं की जाती है, हाँ जी, मतलब जहाँ पे लैंडिंग नहीं है वहाँ पे बाइंडर दे देता है। हाँ बिल्कुल। ये सारे के सारे पैसे आपके। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अब टाइप्स ऑफ स्टेयर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेयर्स आती है आपके पास स्ट्रेट स्टेयर। देखो इसके मैं नोट सेंड कर लूंगा, उनको पढ़ लेना बस, पहले अभी समझ लो। अब स्ट्रेट स्टेयर्स क्या होता है, ये आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हो, जहां पे आपको विड्थ की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है आपके पास, रिस्ट्रिक्ट ये रजिस्ट कर रहा है आपके पास, बट लेंथ आपके पास अवेलेबल है। तो वहां पे आप कौन सी टाइप की स्टेयर प्रोवाइड करोगे, स्टेयर। स्ट्रेट। अब इसमें एक लैंडिंग भी हो सकती है, दो लैंडिंग भी आ सकती है, देखो एक देन डिफरेंट लैंडिंग, ये देखो इस तरह से, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास अब टर्निंग स्टेयर्स। अब टर्निंग स्टेयर्स क्या कहाँ पे प्रोवाइड करोगे आप, टर्निंग स्टेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपके पास लेंथ में, मतलब लेंथ रिस्ट्रिक्टेड है पर विड्थ आपके पास वेट रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबल होगी। नहीं है। वहां पे हम कौन सी टाइप की स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं, टर्निंग स्टेयर्स। टर्निंग स्टेयर्स में भी फर्स्ट टाइप की स्टेयर जो आती है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर। अब क्वार्टर टर्न स्टेयर में क्या हो रहा है, देखो ये स्ट्रेट आ रही है और जो टर्न हो रहा है आपके पास वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। आप सिंपली देखो 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, तो दिस इज टर्न एज आवर क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। अब ये जो क्वार्टर टर्न स्टेयर्स है ये फर्दर 3 टाइप्स में होती है। कौन कौन सी होती है, किसी को पता? डॉग लेग स्टेयर सर, ओपन नहीं नहीं नेवल। नहीं, हाँ, और वो जो आप बोल रहे हो ना वो हाफ टर्न के बोल रहे हो, देखो इसका होता है आपके पास नेवल पोस्ट, नेवल पोस्ट क्वार्टर टर्न स्टेयर, ठीक है। Q2S लिख लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपके पास ओपन नेवल क्वार्टर टर्न स्टेयर। देन नेक्स्ट लास्ट वन होती है आपके पास जियोमेट्रिक क्वार्टर टर्न स्टेयर। अब देखो जो जियोमेट्रिक क्वार्टर टर्न स्टेयर्स होगी ना, तो जहां पे टर्न होगा यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, हैंड रेल्स प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेवल पोस्ट में क्या होगा आपके पास, सिंपली नेवल पोस्ट होगी, देखो यहाँ पे नेवल पोस्ट, ठीक है। और जो ओपन होगा वहां पे कुछ भी नहीं होगा, ओपन नहीं प्रोवाइड कर देंगे उसको हम, ठीक है। ये आता है आपके पास क्वार्टर टर्न। जो आप बोल रहे थे रशीद वो हाफ टर्न की आती है, ठीक है। अब जो हाफ टर्न स्टेयर्स है इसको हम डॉग स्टेयर्स भी बोलते हैं और डॉग लेग्स या ओपन वेल स्टेयर्स भी बोलते हैं इसमें। तो इसमें जो रोटेशन होती है आपके पास वो अबाउट कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में होती है। अब देखो ये आपके पास यहाँ राइट में चला गया है, लेफ्ट में भी जा सकता है आपके पास, जरूरी नहीं है आपके पास की राइट की तरफ ही इसमें चेंज आए। अब देखो ओपन वेल क्या होती है आपके पास, यहाँ से आया, ये लैंडिंग हुई, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ से फिर से आ गया आपके पास। तो ओपन वेल है आपके पास सिंपली
और ये देखो इस तरह से आपके पास ओपन वेल होगा आपके पास। तो मतलब आप देख रहे हो कि स्टेयर्स के बीच में ये वाला क्या आ रहा है, ओपन एरिया आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या वो रखा है, ओपन वेल स्टेयर्स वो रखी है। अब नेक्स्ट जो आती है आपके पास वो आती है डॉग लेग्स। तो डॉग लेग्स में क्या होता है, आपके पास बीच में स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं नहीं आप। होती है। ठीक है, इस तरह से आएगा, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से पर्सन आ रहा है, जैसे यहाँ से मान लो ऐसे आ रहा है, यहाँ आ गया यहाँ पे, तो बीच में यहाँ पे देखो कोई स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग लेग्स स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो डॉग लेग स्टेयर्स है तो इसमें आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अवेलेबल स्पेस पूछ सकता है आपको ये। सो अवेलेबल स्पेस होता है इस केस में डायरेक्टली क्या होगा, 2 टाइम विड्थ ऑफ स्टेयर केस, क्योंकि एक बार दो बार स्टेयर केस। और जो आपके पास ओपन होता है तो ओपन के केस में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो अवेलेबल स्पेस, तो अवेलेबल स्पेस कितना होगा इस केस में आपके पास बताओ, 2 टाइम विड्थ ऑफ स्टेयर केस प्लस ये क्या है आपके पास, लैंडिंग। ओपन स्पेस है ना, तो ओपन स्पेस ऐड कर दोगे इसमें। तो जो ये ओपन वेल स्टेयर्स होती है ना आपके पास, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। और देखो आपके पास अच्छा स्पेस अवेलेबल है तो कंफर्टेबल हो जाती है आपके पास ये वाली। तो प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई। नो सर। अब आता है 3/4 टर्न। तो 3/4 टर्न कितना आएगा, 3 राइट एंगल पे हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, 3/4 टर्न, मतलब 270 डिग्री पे। ये आ गई 3/4 टर्न। और कौन सी टाइप की आती है आपके पास, नेक्स्ट आती है बाइफरकेटेड। हाँ, तो ये देखो बाइफरकेटेड, मूवीज वगैरह में देखते हो यहाँ से दी जाती है। स्टार्टिंग में आपके पास देखो ये कौन सी है, कमोड स्टेप्स है ना आपके पास। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो स्टेप्स का साइज है वो ज्यादा है, बट एंडिंग में आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें। सो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइफरकेटेड स्टेयर्स। समझ आया बाइफरकेटेड स्टेयर्स क्या होती है। यस सर। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज आती है आपके पास कंटिन्यूअस स्टेयर्स। तो कंटिन्यूअस स्टेयर्स क्या होते हैं आपके पास, जो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देती हैं आपके पास। तो ये देखो इस तरह से देख सकते हो कि जहाँ पे बहुत कम लैंड एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है वहाँ पे आप इसको प्रोवाइड करते हो, जैसे शॉप्स वगैरह पे प्रोवाइड करते हैं मेनली इसको। ठीक है, जो सेकंड फ्लोर पे होती हैं, तो इसको कौन सी बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस स्टेयर्स। तो ये कंटिन्यूअस स्टेयर्स आपके पास स्पाइरल भी होगा, सर्कुलर भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है। क्लियर है, इमेज देख के समझ आ गया ये वाला। यस सर। तो अब आता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो अब मटेरियल कौन कौन सा आपने यूज कर रखा है इसको बनाने में, तो उसके बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपके पास टिम्बर स्टेयर। तो मैं आपको इमेज शो करता हूँ आपके पास टिम्बर्स की। तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास टिम्बर स्टेयर्स। तो बताओ टिम्बर स्टेयर्स के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट नहीं है। पकड़ इसको, बताओ क्या क्या बेनिफिट है आपके पास टिम्बर स्टेयर्स के। साइड बिट होती है सर, हाँ, और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्शन। So easy to construct है, हाँ, बट अगर आग लग जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से लेस रेजिस्टेंट है या हाई रेजिस्टेंस टू फायर है, लेस। अब जहाँ पे मतलब घर के पर्पज के लिए सही है, तो क्या आप इसको पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड कर दोगे, नो सर। नहीं, नहीं। ठीक है, अब टिम्बर जो होता है, टिम्बर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसमें मतलब पिछली बार आपके क्वेश्चन पास थे इंसेक्ट और सर इसका फंजाई लाइफ का। स्पैन थोड़ा कम है ना। हाँ जी, सर, पिछली बार पूछ रहा हुआ था सर। टिम्बर स्टेयर। इसमें से पूछा था विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेज इज लाइट वेट, सर हाँ, बिग स्ट्रॉन्ग और दिस इज वुडन। तो सर टिम्बर वुडन ही था। आएगी आपके पास। ठीक है, हाँ। टिम्बर स्टेयर आती है। ठीक है, तो मतलब इसमें इंसेक्ट या मतलब अटैक होता है आपके पास। नेक्स्ट टाइप इज आवर ब्रिक स्टेयर्स। तो ब्रिक्स की होती हैं मोस्टली, बहुत कम ही इनको प्रोवाइड करते हैं, बट विलेजेस के इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। आप देखो सिंपली ब्रिक्स हैं आपके पास, तो ब्रिक्स में क्या हो जाएगा, आपके पास हाई वियर एंड टियर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बाइंडिंग मटेरियल वगैरह यूज करते हैं ताकि वियर एंड टियर कम हो जाए। और जनरली इसको हम एंट्रेंस पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
समझ आ गया? बस ये आ जाता है। नेक्स्ट आती है आपके पास मेटल स्टेयर्स और स्टोन स्टेयर। तो मेटल स्टेयर्स दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जेठालाल के घर की तरफ जो स्टेयर्स आती है, तो इसको कौन से बोलते हैं हम? मेटल स्टेयर्स बोलते हैं, ठीक है। देखते हो ना, डेली आपके पास जेठालाल जैसा इसमें अप डाउन करते हो आप। तो तभी मैंने ये इमेज में कहा इसकी और कोई इमेज मुझे बढ़िया सी मिल नहीं रही थी, तो यही शो करा देते हैं, ठीक है। तो मेटल स्टेयर्स है। अब देखो मेटल स्टेयर्स का कुछ बेनिफिट्स हैं, मतलब बेनिफिट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको एक इसका बढ़िया बेनिफिट बता दूंगा। तो डिसएडवांटेज इसके क्या है कि नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा, चलने में कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता है आपके पास, बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो जेठालाल का हाँ जी, फायर असिस्टेंट है आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? सर, फायर असिस्टेंट है। फायर बिल्कुल, रेजिस्टेंस फायर है। रेजिस्टेंट तो आग से कुछ होगा नहीं इसको, ठीक है। क्या आप इसको आप रेजिस्टेंशियल पर्पज के लिए प्रेफर करोगे? नहीं करेंगे। नहीं सर। नो सर। कमर्शियल के लिए भी नहीं करेंगे। देखो साउंड क्रिएट होगा, तो मतलब वही तो मैं आपको चीज़ समझाने के लिए, इसलिए तो मैंने जेठालाल वाला ये यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया। वर्कशॉप होता है। हाँ, वर्कशॉप वगैरह या कहीं पे भी, गवर्नमेंट ऑफिस में भी देखना कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं इसको। तो जो सेकंड फ्लोर पे होगा, तो मतलब यहाँ पे जो चलने में दिक्कत आ सकती है। बट एक इसका मैं बेनिफिट ऐसे बताता हूँ जो बुक्स में नहीं होगा, कि मान लो अगर चोर आ जाएगा रात को, तो साउंड बड़ी क्रिएट कर देगा आपके पास। सो उससे आप पता लगा सकते हो कि कोई, ठीक है। तो मेटल स्टेयर्स समझ आ गई। हाँ सर। देन आती है स्टोन स्टेयर्स। तो पत्थर की बनी होंगी आपके पास, ठीक है। इसके ये जो स्टेप्स होते हैं रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्पैंडल भी हो सकते हैं आपके पास, तो कुछ भी हो सकते हैं। और इनका वेट क्या होगा? हाई होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वियर एंड टियर को रेजिस्ट कर देंगे। क्या यहाँ से फायर क्रॉस कर सकेगी? नहीं सर। तो लेस फायर रेजिस्टेंट, सॉरी मतलब हाई फायर रेजिस्टेंस है आपके पास। एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टेयर इज अवर आरसीसी स्टेयर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टेयर। तो इस तरह से आपके पास पड़ करते हैं। तो इनका क्या होता है, मतलब इसको आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और पब्लिक पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर होती है। इनको आप इन कास्ट भी बना सकते हो या पहले से भी बनी हुई ले सकते हो आप, प्री कास्ट भी होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिनिश दे सकते हो। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं आपके पास इसके, ठीक है। तो ये था आपके पास स्टेयर्स। तो इसके जो नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन, देखो यहाँ पे बीच बीच में आपको इमेज दिखी, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा।